वो कागज नहीं होने के कारण दिक्कत थी। अब 13वीं शताब्दी का एक किस्सा पढ़िए, सुनिए कि 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार को लिखना था तो कागज मिल नहीं रहा था। तो हुआ क्या कि उसने कुछ ऐसी पांडुलिपियां जो मतलब काम की नहीं थी, उसके काम की नहीं थी, उसको उसने धो दिया, धो के सुखा के उसके ऊपर लिख लिया। और 14वीं शताब्दी में उसके ठीक 100 साल बाद कहते हैं कि दिल्ली के सल्तनत काल के हर नगर के हर गली में कोई भी सामान खरीदने जाते थे, कागज से लपेट के देते थे। अब आप सोचिए कि 100 साल पहले कागज नहीं था और 100 साल बाद कागज ही कागज था, क्योंकि कागज बड़ी संख्या में उद्योग दिल्ली में स्थापित हो गए थे। तो कागज की कमी रहती थी, इसलिए फिर आपकी दिक्कत ये आती थी कि शुरुआत में इतिहास के अधिक पांडुलिपियां नहीं मिलती, लोगों ने बहुत कम लिखा क्योंकि कागज नहीं था लिखने के लिए। और मध्यकाल के आते आते खूब लिखा गया, तो इतिहास को जानने में भी हमारे को मदद मिली थी। तो इस तरह से ये लोग इतिहासकार लिखते थे। इतिहासकार के जो स्रोत होते थे वो बेसिकली पांडुलिपियां और उनके ऊपर लिखी गई प्रतिकृतियां थी, जो कई इतिहासकारों ने प्रतिकृतियां लिपिक और नकल नवीस लिखते थे, और एक ही पांडुलिपि की कई सारी प्रतिकृतियां सामने आती है। और कई उन महानुभावों ने धो दी जिसके काम की नहीं थी, उसके काम की नहीं थी, लेकिन भावी पीढ़ियों के तो काम आ जाती। लेकिन नहीं, उन्होंने उसको धो दी, साफ करके उसके ऊपर है वो अपने लिख लिए। तो इसलिए कहते हैं कि इतिहासकार और उनके जो स्रोत हैं वो बेसिकली वही पांडुलिपियां हैं।